हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इस परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध। क्रम संबंध मीन्स अपने को बताना रहेगा संख्या छोटी है, बराबर है कि बड़ी है। अब हम लोगों ने अभी तक नॉर्मल संख्याओं को देखा है, जैसे 5 और 2। तो इन दोनों में से एक संख्या छोटी होगी, एक संख्या बड़ी। 6 तो ये बराबर है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या में मीन्स बटे वाली संख्याओं में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर संख्या के प्रत्येक युग्म में जो संख्या बाईं ओर होती है वो संख्या दाईं ओर की संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। मीन्स ये हमारा नंबर लाइन होता है, यानी संख्या रेखा, यहाँ बीच में 0 होता है। अब इस संख्या रेखा में अगर मान लो मैंने 1 और 2 लिया तो 1 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा। तो बाईं ओर की संख्या यानी ये 1 दाईं ओर की संख्या से क्या होगा, छोटा होगा, फिर चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। बट अब हम लोग देखने वाले हैं परिमेय संख्या में किस तरह पता करते हैं कि संख्या बड़ी है कि छोटी है। तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं, हमारे पास एक संख्या है 5/4 तथा 2/3। इसमें हमको पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, यानी इसमें हमें बताना है छोटी संख्या है या बराबर है या बड़ा है। इन तीनों में से कौन सा चिन्ह इन संख्याओं के बीच में आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हल ले लेते हैं हम लोग पहले यहाँ पर। जैसे 5/4, तो इसमें मैं क्या करूँगा, जो दूसरी वाली संख्या है, जो दूसरा वाला भिन्न है, उसका जो हर है उसका गुणा इस संख्या के अंश में भी कर दूंगा और हर में भी कर दूंगा। तो ये निकल कर आ जाएगा मेरे पास 5×3 15 और 4×3 12। सेम उसी तरह जो दूसरी संख्या मेरे पास 2/3, उस भिन्न में मैं क्या करूँगा, पहले वाले भिन्न के हर की जो संख्या है उसका गुणा अंश में भी और हर में भी। तो ये निकल कर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4×3 12, यानी एक संख्या आती है मेरे पास 15/12 और एक संख्या आती है 8/12। अब यहाँ पे 12 और 12 ये दोनों का हर क्या हो गया, समान। हर समान होने के बाद हम किस में देखेंगे, अंश में। तो एक का अंश है 15 और एक का अंश है 8। तो जो 15 है ये क्या है, 8 से बड़ा है, इसलिए इसमें ये चिन्ह आएगा। 15/12 बड़ा है 8/12 से। और ये जो 15/12 है इसका ओरिजिनल संख्या क्या है, 5/4, बड़ा है किससे, 2/3 से। तो ये निकल कर आ गया इसका आंसर। एक बार और देख लेते हैं किस तरह से किया है। हमारे पास एक संख्या थी 5/4 तथा 2/3। इसमें हमको छोटी संख्या है या बराबर है या बड़ी संख्या, इसका चिन्ह लगाना था, यानी इन तीनों में से एक सही चिन्ह लगाना था। तो हमने क्या किया, पहली संख्या लिया और पहली संख्या में जो दूसरी संख्या उसके हर का गुणा कर दिया, और उसके बाद दूसरी संख्या लिया, पहली संख्या के हर का गुणा किया। गुणा करने के बाद दोनों संख्याओं का हर एक समान हो गया। हर समान होने के बाद अंश को देखा गया तो पता चल गया कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अंडरस्टूड। फिर उसी तरह से हम माइनस वाली संख्याओं में भी, भिन्नात्मक संख्याएं जो होती हैं उसमें भी ये तीनों चिन्ह का सही इस्तेमाल करना है। तो जैसे एक मेरे पास संख्या -7/9, 4/5। अब इसमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो संख्या रेखा में दर्शाई जाने वाली हर एक ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से छोटी होती है, ये तो सभी को पता है। तो इस संख्या में क्या होगा, -7/9 छोटा होगा किससे, 4/5 से, क्योंकि संख्या रेखा में -7/9 यह बाईं तरफ आएगा और 4/5 दाईं तरफ आएगा। किंतु इसी में एक और चीज़ है, किंतु अगर -2, -4, अब ये दोनों संख्याएं हैं मेरे पास, तो इसमें अगर ये दोनों धनात्मक होती थी 2, 4, तो इसमें ये चिन्ह लगता। लेकिन अब ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक होने के बाद हमने जो सीखा हुआ है कि संख्या रेखा में दर्शाई गई बाईं ओर वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है, और दाईं ओर वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। संख्या रेखा में -4 बाईं ओर आता है और -2 दाईं तरफ आता है, इसलिए -2 क्या है, बड़ा है, और -4 छोटा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि हमको पता होना चाहिए। अक्सर इसमें डाउट आता है कि 4 बड़ा है तो -4 छोटा कैसे हुआ। तो -4 इसीलिए छोटा हुआ क्योंकि संख्या रेखा में वो
-2 के बाईं तरफ आता है। ये भी आई होप क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, थर्ड एग्जांपल, -7/3, -5/2। अब इसमें देखते हैं दोनों संख्याएं भिन्न भी दी हुई हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, माइनस में हैं। तो इसमें देखते हैं इसको कैसे हल किया जा सकता है। जैसे कि -7/3, इसमें क्या करेंगे, दूसरे वाले भिन्न के हर का गुणा कर देंगे। और इस तरफ -5/2, इसमें क्या करेंगे, पहले वाले हर का गुणा कर देंगे। अब ये हो जाएगा -14/6 और ये हो जाएगा -15/6। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो हर एक समान हो चुका है और -14 बड़ा होता है किससे, -15 से, इसलिए -14/6 बड़ा है -15/6 से। अब इसका रियल आंसर क्या है, -7/3 बड़ा है किससे, बड़ा है -5/2 से। तो ये हम लोगों ने देख लिया क्रम संबंध। अब उसके बाद परिमेय संख्याओं की तुलना करते समय कुछ रूल्स हैं हमारे पास, जो हम नियम बोल सकते हैं, जिन्हें याद कर सकते हैं। पहला नियम है, यदि a/d छोटा है b/c से, तो हम कह सकते हैं a/b छोटा होगा c/d से। फिर दूसरा नियम है, यदि a/d बराबर है b/c के, तो a/b बराबर होता है c/d के। तीसरा नियम है, यदि a/d बड़ा है b/c से, तो a/b बड़ा होता है c/d से। तो ये था ओवरऑल अभी तक का हमारा परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।